ओके बेटा, हम लोग पहुंचे जर्नल चैप्टर पे और आज हम लोग करेंगे टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दो, यहाँ पे लिखा हुआ है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। अप्रैल 2021, यहाँ पे ओनर का नाम नहीं दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है अप्रैल 2021, ओनर का नाम नहीं दिया हुआ है। तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं जर्नल एंट्रीज का एक ब्लैंक फॉर्मेट ड्रॉ कर लूंगा। एक जर्नल एंट्रीज का ब्लैंक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं मैं ऊपर से। ये हमारा आंसर 7। ठीक है, ये ब्लैंक फॉर्मेट मैंने बना दिया। अब यहाँ पे ओनर का नाम नहीं दिया हुआ है, तो अगर ओनर का नाम नहीं दिया हुआ है तो जर्नल ऑफ डैश डैश, ओनर का नाम नहीं दिया हुआ है, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अप्रैल 2021 में फर्स्ट डेट पे लिखा हुआ है डिपोजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट 10,000 रुपीज, मतलब 10,000 रुपीज हमने बैंक में डिपोजिट किए। अब अगर हम लोगों ने 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। हम लोगों ने 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और हमने क्योंकि बैंक में कैश डिपॉजिट किया होगा तो हमारा कैश बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैलेंस कम हो जाएगा तो कैश हो जाएगा क्रेडिट 10,000। तो मैं यहाँ पे डेट में लिखूंगा 1, डेट के कॉलम में मैं 1 लिखूंगा। 10,000 रुपीज हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक में हो जाएगा डेबिट और कैश में हो जाएगा क्रेडिट। बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, कोई भी एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। और कैश बैलेंस हमारा कम हो गया तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशन लिखना हमेशा कंपलसरी है, बीइंग कैश डिपोजिटेड इनटू द बैंक। डन। फिर एक पर्टिकुलर्स के कॉलम में एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, पर्टिकुलर्स के कॉलम में एक सिंगल लाइन कर देंगे हॉरिजॉन्टल, और ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब सेकंड एंट्री पे आए हम लोग। सेकंड एंट्री में लिखा हुआ है अप्रैल 2 में विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹5,000। अब विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹5,000, तो इसमें हम लोगों ने बैंक में से पैसे निकाले तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट, बैंक हो जाएगा क्रेडिट। और विड्रॉन फ्रॉम बैंक मतलब हमने बैंक में से क्या विड्रॉ किया होगा, हमने बैंक में से कैश विड्रॉ किया होगा। तो कैश हमारे पास आया, बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा। सेकंड डेट, तो सेकंड डेट पे मैं लिखूंगा विड्रॉन फ्रॉम बैंक 5,000, तो कैश हमारे बिजनेस में आया और बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया। तो कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया हमारे बिजनेस में और बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब ये बताया हुआ नहीं है कि क्यों विड्रॉ किया, क्यों विड्रॉ किया वो बताया हुआ नहीं है। तो मतलब हमने बैंक में से पैसे विड्रॉ किए और वो पैसे हम लोगों ने ऑफिस पे आके रख दिए, हमारे ऑफिस पे आके हमने वो पैसे रख दिए। कैश आया हमारे पास तो कैश हो जाएगा डेबिट, बैंक बैलेंस कम हो गया तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट 5,000। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब सेकंड डेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन में 5 डेट। 5 डेट पे लिखा हुआ है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश टू हुम गुड्स वर सोल्ड, मतलब हमने अभी सेल नहीं किए, गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹12,000 लास्ट ईयर, अलाउड हिम 1% डिस्काउंट ऑन पेमेंट। मतलब अभी हमको सेल्स की एंट्री नहीं करनी है, सेल्स की एंट्री हम लोग लास्ट ईयर कर चुके हैं। तो 5 अप्रैल में हम लोगों को सेल्स की एंट्री अभी नहीं करनी है, सेल्स की एंट्री हम लोग लास्ट ईयर कर चुके हैं। अभी हम लोगों को सिर्फ जो पैसे मिले उसकी एंट्री करनी है, सेल्स की एंट्री नहीं करनी है। हम लोगों को रमेश से चेक मिला, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश टू हुम गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹12,000,
मतलब हमने 12,000 रुपए के गुड सेल किए थे रमेश को, 12,000 रुपीज के गुड सेल किए थे रमेश को, उसमें से 1% हमने डिस्काउंट अलाउ किया और पैसा हमको मिला है चेक से। आप देख रहे हो यहाँ पे एक चेक लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पे हमको लिखा हुआ है रिसीव्ड है चेक। और मैं तो हमेशा ये बोलता हूं कि जब भी हम लोगों को चेक मिला तो उसके बाद ये चेक करो, उसके बाद ये चेक करो कि क्वेश्चन में रमेश का चेक बैंक में डिपॉजिट किया है, उसकी सेपरेट ट्रांजैक्शन ऑन अ सेपरेट डेट फॉर डिपॉजिटिंग द चेक इनटू द बैंक इज गिवन और नॉट। तो यहाँ पे रमेश वाला चेक जो है वो 7 डेट पे हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो अलग से एक एंट्री दी हुई है कि रमेश वाला चेक हमने 7 डेट पे बैंक में डिपॉजिट किया। मैं अच्छी तरह वर्किंग नोट बना के बताता हूँ। 5 डेट पे हमको चेक मिला और 7 डेट पे हम लोगों ने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब मैं प्रॉपरली एक वर्किंग नोट ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, सुनना ध्यान से। ये वर्किंग नोट्स, ये अप्रैल 5। सबसे पहले हम लोगों को पैसा लेना था 12,000 रुपीज, इसमें से 1% डिस्काउंट होगा, तो 1% डिस्काउंट होगा, सुनना थोड़ा टिपिकल है। 1% डिस्काउंट होगा तो 12,000 का 1% होता है 120। 12,000 का 1% डिस्काउंट होता है 120। 1% डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट अलाउ किया, 1% डिस्काउंट अलाउड। 12,000 का 1% होता है 120, इतना हमने डिस्काउंट अलाउ किया। ऑब्वियसली बाकी का 99% अमाउंट हमको मिल गया, मतलब 1%, 100 में से 1 माइनस कर दो तो बाकी आता है 99%। बाकी 99% हमको पैसे मिल गए बाय अ चेक, तो इसको हम लोग बोलेंगे अमाउंट रिसीव्ड बाय अ चेक। तो 12,000 में से 120 माइनस कर दोगे तो भी राइट आएगा, 12,000 में से 120 माइनस कर दो तो भी राइट आएगा, या 12,000 का 99% निकालो तो भी राइट आएगा। तो 12,000 मल्टीप्लाई 99 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो भी राइट आएगा, 11880। और 12,000 में से 120 माइनस करोगे तो भी राइट आएगा, 11880, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो 12,000 का 1% हमने डिस्काउंट अलाउ किया, बाकी 11880 का हमको चेक मिला। ये चेक हमको मिला 5 अप्रैल पे, लेकिन हम लोगों ने ये चेक डिपॉजिट किया है बैंक में 7 अप्रैल पे। यही वाला चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया है 7 अप्रैल पे, ये 11880 वाला चेक। और आगे बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, सुनते रहना। This check is deposited into the bank। ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कब? 7 अप्रैल पे। 7 अप्रैल पे हम लोगों ने ये चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में नाम कौन सा दिया हुआ था? रमेश। रमेश ने हमको 5 अप्रैल पे चेक दिया, ठीक है। अब एक एक करके मैं जर्नल एंट्री बताते जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रमेश। अब रमेश से हमको टोटल पैसा लेना था 12,000, उसमें से 120 रुपीज डिस्काउंट माइनस कर दिया रमेश ने, बाकी 11880 रुपीज हमको मिल गए, ठीक है। तो मैं पहले 5 अप्रैल की एंट्री बताता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है। देखो यहाँ पे मैं डेट में लिखूंगा 5, पहले मैं लिखूंगा जो 11880 रुपीज हमको मिल गए। अब 11880 रुपीज मिल गए, 120 रुपीज नहीं मिले, टोटल 12,000 रुपीज थे। तो जितना पैसा हमको मिल गया, अगर ये वाला चेक हमने बैंक में सेम डे पे डिपॉजिट कर दिया होता, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, अगर ये चेक हमने बैंक में सेम डे पे डिपॉजिट किया होता तो हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। अगर ये चेक हमने बैंक में, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, अगर ये चेक हमने बैंक में सेम डे पे डिपॉजिट किया होता तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों ने चेक जो है वो सेम डे पे डिपॉजिट नहीं किया है। अगर सेम डे पे डिपॉजिट नहीं किया है तो हम लोग बोलेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है। अभी लास्ट टाइम ये चेक हम लोगों ने डिपॉजिट किया है 7 अप्रैल पे, 5 अप्रैल पे चेक मिला, डिपॉजिट किया है 7 अप्रैल पे। तो 5 अप्रैल के दिन हम लिखेंगे कि चेक इन हैंड कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। और
7 अप्रैल पे हम लोग लिखेंगे चेक इन एंड गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 5 अप्रैल के दिन बैंक अकाउंट नहीं आएगा, चेक इन एंड आएगा। 120 रुपीज हमारा लॉस है, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। 120 रुपीज हमको रमेश से नहीं मिले तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। मतलब मैं ऐसे ही बोलूंगा क्रेडिट द गिवर, रमेश इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो 12,000 रुपीज हमको रमेश से मिले तो रमेश इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमारी जर्नल एंट्री बन गई चेक इन एंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बीइंग अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। ये हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई 5 डेट की। अब 7 डेट पे क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, 7 डेट पे क्वेश्चन में इतना लिखा हुआ है कि जो ये वाला चेक है 11880 वाला, वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जो ये रमेश वाला चेक है वो हमने 7 डेट पे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूं। 7 डेट पे लिखा हुआ है रमेश चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। मतलब सिर्फ इतना लिखा हुआ है 7 डेट पे कि रमेश का चेक जो है वो बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया 7 डेट। तो 7 डेट पे मेरी एंट्री होगी, जो 5 डेट पे था चेक इन एंड डेबिट, तो 7 डेट पे हो जाएगा चेक इन एंड क्रेडिट। मतलब पहले चेक इन एंड हमारे पास आया था, अब चेक इन एंड हमारा चला गया, तो चेक इन एंड हो जाएगा क्रेडिट 11880। कहाँ चला गया? ये बैंक में चला गया, तो हमारा बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन एंड अकाउंट। और नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग द चेक ऑफ रमेश डिपॉजिटेड into the bank, being the check of Ramesh deposited into the bank। इसके आगे वाली ट्रांजैक्शन और भी ज्यादा हार्ड है, सुनना एग्जाम में ये सब कुछ आता है बहुत बार। अब इसके बाद वाली जो ट्रांजैक्शन है 9th रेट, वो और भी ज्यादा हार्ड है। 9th रेट पे लिखा हुआ है रमेश चेक डिसऑनर्ड, बैंक चार्जेस 20 रुपीज। ऑब्वियसली सामने कोई अमाउंट नहीं है, ये बैंक चार्जेस की एंट्री हम लोग थोड़ी देर के बाद करेंगे। जो बैंक चार्जेस 20 रुपए थे हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, 9th रेट के 2 पार्ट कर देंगे, 9A और 9B, 2 पार्ट्स कर देंगे। यहाँ पे 9A में लिखा हुआ है रमेश का चेक डिसऑनर हो गया। अगर रमेश का चेक डिसऑनर हो गया तो क्या? ठीक है, अब ये थोड़ा सा टिपिकल है, मैं 9A 9B करके लिखता हूँ। यहाँ पे मैं आंसर में लिख देता हूँ 9 डेट A पार्ट। अगर रमेश का चेक डिसऑनर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? अब अभी आप देखो, बेसिकली जो 5 डेट और 7 डेट की एंट्री है इसका पूरा हम लोग रिवर्स करेंगे। 5 डेट और 7 डेट की जो भी एंट्रीज हैं उनको हम लोग रिवर्स करेंगे। अब सुनना, बहुत देर लगेगी समझने में, सुनना ध्यान से। 5 डेट में चेक इन एंड हमारे पास आया था, ऐसे आप लोगों को कट करना नहीं है, जैसे मैंने कट किया है ऐसे आपको कट करना नहीं है, सिर्फ मैं आपके समझाने के लिए बता रहा हूं कि 5 डेट पे हमारे पास चेक इन एंड आया, चेक इन एंड हुआ डेबिट। 7 डेट पे चेक इन एंड अकाउंट हुआ क्रेडिट। तो चेक इन एंड डेबिट क्रेडिट कैंसिल, ऐसे कैंसिल करना नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि पहले 5 डेट पे चेक इन एंड हमारे पास आया, 7 डेट पे चेक इन एंड हमारा चला गया। अब बाकी क्या बचा? बाकी बचा बैंक अकाउंट डेबिट में। तो जब हमारा चेक डिसऑनर होगा तो हम इन तीनों इफेक्ट्स का उल्टा कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड 120 जो पहले डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर देंगे, रमेश जो पहले क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट कर देंगे, और बैंक जो पहले डेबिट हुआ था उसको हम क्रेडिट कर देंगे। मतलब जब भी चेक डिसऑनर होता है तो हम ओरिजिनल वाली एंट्री का पूरा उल्टा कर देते हैं, डेबिट क्रेडिट सब उल्टा कर देते हैं। तो चेक इन एंड डेबिट क्रेडिट पहले से ही कैंसिल हो चुका है। डिस्काउंट अलाउड पहले डेबिट हुआ था तो अभी क्रेडिट कर देंगे, रमेश पहले क्रेडिट हुआ था तो अभी डेबिट कर देंगे, बैंक पहले डेबिट हुआ था तो अभी क्रेडिट कर देंगे। जब भी चेक डिसऑनर होता है तो हम लोग रिवर्स कर देंगे। चेक मिलने वाली एंट्री थी उसका पूरा उल्टा कर दो। तो डिस्काउंट अलाउड पहले डेबिट हुआ था 120, अब मैं डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दूंगा 120। ठीक है, रमेश पहले क्रेडिट हुआ था 12,000,
अब मैं रमेश को डेबिट कर दूंगा 12,000, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, पहले डेबिट हुआ था 120, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। रमेश पहले क्रेडिट हुआ था, उसको मैंने डेबिट कर दिया था। और बैंक जो 11880 बैंक डेबिट हुआ था, इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा 11880। अभी भी बहुत हार्ड है, सुनते रहना, अभी भी हार्ड है। ये 12,000 क्या था? रमेश, तो मैं लिखूंगा रमेश अकाउंट डेबिट। अच्छा, फिर ये 120 क्या था? डिस्काउंट अलाउड। अब ये 120 डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा क्रेडिट, लेकिन इसको डिस्काउंट अलाउड नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्काउंट डिसअलाउड। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट डिसअलाउड। डिसअलाउड क्यों? मैं इसके पीछे का लॉजिक और थियरी बताऊं, डिसअलाउड क्यों। रमेश ने जब हमको पैसा दिया था तो 12,000 रुपीज में थे, सुनना ध्यान से, रमेश ने जब हमको पैसा दिया था तो 12,000 रुपीज में थे 120 डिस्काउंट माइनस करके बाकी का पैसा दिया था बाय अ चेक, और वो चेक था 11880 का। ये 11880 का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराया। फिर हमको पता चला कि ये चेक जो है वो बैंक में डिसऑनर हो गया। वही चेक बैंक वाले हमको वापस देंगे। दिमाग लगाओ, पहले हमको चेक कहां से मिला था? रमेश से। मैं डायग्राम बना के बताता हूं, जैसे जिंदगी भर के लिए डाउट क्लियर हो जाए। ये हम है, हमारा बिजनेस है, ये हम है, हमारा बिजनेस है। पहले हम लोगों को चेक मिला था रमेश से, पहले हम लोगों को चेक मिला था रमेश से, ठीक है। ये हमें बिजनेस, पहले हमको चेक मिला था रमेश से, ये चेक हमने डिपॉजिट किया था बैंक में। अब बैंक में जब हमने ये चेक डिपॉजिट किया तो हमको पता चला कि ये चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। अब जैसे ही ये चेक डिसऑनर हो जाएगा तो बैंक वाले ये चेक हमको वापस देंगे, बैंक वाले यही चेक हमको वापस देंगे, और हम लोग यही चेक रमेश को वापस दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा पूरा प्रोसेस होता है। पहले रमेश हमको चेक देगा, फिर वो चेक हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे। अब वो चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक वाले हमको देंगे चेक वापस, और हम लोग रमेश को चेक वापस दे देंगे। अब हम रमेश को क्या बोलेंगे? अब हम रमेश को बोलेंगे, भाई आपने जो चेक दिया वो चेक तो डिसऑनर हो गया, आपने जो हमको चेक दिया था वो चेक तो डिसऑनर हो गया, तो हमने जो आपको डिस्काउंट दिया था 120 रुपीज, वो डिस्काउंट भी डिसअलाउ हो जाएगा। आपका चेक ही क्लियर नहीं हुआ, आपका चेक ही डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो डिस्काउंट किस चीज का? डिस्काउंट तो हम आपको तब देते जब आपका चेक क्लियर होता, लेकिन आपका चेक ही क्लियर नहीं हुआ। तो अगर आपका चेक क्लियर नहीं हुआ है मिस्टर रमेश का, तो हम आपसे डिस्काउंट का पैसा भी वापस ले लेंगे। तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट डिसअलाउड। पहले अलाउ किया था तो डेबिट हुआ था, अभी डिसअलाउ कर देंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक बैलेंस, ये 11880 बैंक बैलेंस जो हमारा बढ़ा था, हमने जो बैंक बैलेंस बढ़ाया था उसको हम लोग कम कर देंगे, क्योंकि बैंक बैलेंस हमारा वापस से कम हो जाएगा। चेक डिपॉजिट करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, चेक डिसऑनर हो जाएगा तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा टिपिकल है ये, ध्यान देना। बीइंग द चेक ऑफ रमेश डिसऑनर्ड, बीइंग द चेक ऑफ रमेश डिसऑनर्ड, ठीक है। अब जो मैंने ऊपर दो रेड लाइन बनाई थी वो मैं डिलीट कर देता हूं। ये रेड लाइन आपको बनानी नहीं है, आपको इसको कट करना नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए रेड लाइन बनाई थी, ठीक है। अब जो लिखा हुआ है एकदम परफेक्ट लिखा हुआ, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। अब 9B एंट्री बताता हूँ। 9B में लिखा हुआ है कि बैंक वालों ने हमसे 20 रुपीज चार्जेस लिया, ये रहा बैंक चार्जेस 20। तो मेरे हिसाब से ये बहुत डिबेटेबल पॉइंट है, बैंक चार्जेस 20 रुपीज, ये बहुत डिबेटेबल पॉइंट है। मैं आपको ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों बता दूंगा 9B में जो बैंक चार्जेस है, और आप सब लोग अपने अपने स्कूल में अपने टीचर से, प्रोफेसर से कंफर्म करोगे कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से कौन सा सही है। अब ये बैंक चार्जेस हुआ 20 रुपीज। अगर ये 20 रुपीज जो बैंक चार्जेस है, सुनना ध्यान से, अगर ये 20 रुपीज जो बैंक चार्जेस है वो हमारा खर्चा है, हमारा खर्चा मतलब हमारे ओनर का खर्चा,
अगर ये 20 रुपीज एक्सपेंस हमको पे करना है तो एंट्री अलग होगी, ठीक है। ये मैं ऑप्शन 1 करके यहाँ पे लिख देता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूं ऑप्शन 1, इफ दिस 20 रुपीज इज टू बी बॉर्न, बोलते हैं बॉर्न, BORNE, बॉर्न बाय अस, अगर ये 20 रुपए का खर्चा हमको उठाना पड़ेगा तो आंसर अलग है, और अगर ये 20 रुपए का खर्चा रमेश को उठाना पड़ेगा तो आंसर अलग है। तो अगर ये 20 रुपए का खर्चा हमको उठाना पड़ेगा तो हमारी एंट्री होगी बैंक चार्जेस, अकाउंट डेबिट। आपको मालूम है बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस होता है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक वाले 20 रुपए 20 रुपीज हमारे बैंक बैलेंस में दे। ओके, थोड़ा इंटरनेट बीच में बंद हो रहा था, लैग हो रहा था, ध्यान दो। तो अगर ये 20 रुपीज बैंक चार्जेस जो है ये हमारा एक्सपेंस है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग द बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, बीइंग द बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक वालों ने ये बैंक चार्जेस हमसे चार्ज किया 20 रुपीज। और अगर यही बैंक चार्जेस, ऑप्शन 2 में मैं लिखता हूं, अगर यही बैंक चार्जेस हम लोग, बैंक ने हमसे ले लिया, यही अगर बैंक चार्जेस बैंक वालों ने हमसे ले लिया, लेकिन हम ये पैसा वसूल करेंगे, आप ऐसा ये शब्द यूज कर सकते हो, वसूल करेंगे किससे, मिस्टर रमेश से। तो इफ दिस 20 रुपीज इज टू बी बॉर्न बाय रमेश, मतलब अगर ये 20 रुपए खर्चा रमेश का है तो क्या, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारा 9B का ऑप्शन 2। पहले मैंने आपको 9B में ऑप्शन 1 बताया, अभी मैं आपको 9B में ऑप्शन 2 बता रहा हूं। अगर ये 20 रुपीज एक्सपेंस हम लोग आगे चल के इन फ्यूचर रमेश से लेंगे तो क्या, देखो हमारा बैंक बैलेंस तो कम हो गया, बैंक वालों ने तो हमारे अकाउंट में दे, बैंक वालों ने तो हमारे अकाउंट में दे 20 रुपीज माइनस कर दिया, तो हम बैंक अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। अब आप ऑप्शन 1 में देखो, ऑप्शन 1 में भी बैंक अकाउंट क्रेडिट है, ऑप्शन 2 में भी बैंक अकाउंट क्रेडिट है। अब अगर ये 20 रुपीज हमको इन फ्यूचर रमेश से लेना है तो हम लोग लिखेंगे रमेश अकाउंट डेबिट, मतलब ये पैसा हमको रमेश से लेना बाकी है 20 रुपीज, ठीक है। बीइंग बैंक चार्जेस टू बी बॉर्न, बॉर्न यानी पैसे निकलवाना, फ्रॉम रमेश। तो बैंक वालों ने, क्योंकि हम रमेश को क्या बोलेंगे, हम रमेश को बोलेंगे देख भाई तेरा चेक डिसऑनर हुआ, उसकी वजह से बैंक वालों ने 20 रुपीज चार्जेस हमसे लिए तेरे चेक की वजह से, तो हमारी गलती नहीं है, ये तेरी गलती है। तो हम रमेश को लिखेंगे भाई देख हम तो तेरे से 20 रुपए लेंगे, चाहे तू बाद में देना। तो रमेश को हम लोग डेटर बना देंगे, रिसीवेबल। हम लिखेंगे कि ये 20 रुपए हमको रमेश से लेना बाकी है और हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। तो दिस इज वेरी डिबेटेबल, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। रियल लाइफ में भी ये बहुत डिबेट होती है। अगर ये 20 रुपीज हमारा खर्चा है, हमारे बिजनेस का खर्चा है, तो बैंक चार्जेस टू बैंक, मतलब हम रमेश से नहीं लेंगे, हमारा खर्चा है तो बैंक चार्जेस टू बैंक। और अगर ये 20 रुपए खर्चा एक्सपेंस रमेश का है तो रमेश टू बैंक, ठीक है। नाउ प्लीज अपने अपने स्कूल में डिबेट करना कि खर्चा किसका हुआ आखिर, ठीक है। मेरे हिसाब से 9B इज मोर करेक्ट, मेरे हिसाब से 9B सही है, क्योंकि रमेश की वजह से चेक डिसऑनर हुआ, उसमें हमारी थोड़ी गलती है। तो 20 रुपए बैंक का चार्जेस हम क्यों भरे, ठीक है। ये तो चलो 20 रुपए बहुत छोटी अमाउंट है, यहाँ पे 2000 रुपए होता था या 2 लाख रुपए होता था, फिर कौन भरेगा। तो गलती रमेश की है, उसका चेक डिसऑनर हो गया, हमारी गलती थोड़ी है। तो हमको रमेश से ही ये पैसा लेना चाहिए। बेटा ये डिबेटेबल पॉइंट था, तो प्लीज 9 का जो B पार्ट है वो अपने अपने स्कूल में डिस्कस करो। मेरे हिसाब से 9B सही है। डन। नाउ 20 अप्रैल पे लिखा हुआ है रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट। यार ये रमेश छोड़ ही नहीं रहा हमको। रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग अ चेक इंक्लूडिंग 60 रुपीज फॉर इंटरेस्ट 12080। वेरी गुड, मैं सही हूं। जो ऑप्शन 2 था ना बेटा वो सही था।
ऑप्शन 2 परफेक्ट था, इसीलिए यहाँ पे देखो 12080 लिखा हुआ है। मैं आपको इसका ब्रेकअप बताता हूँ 12080 का। 12,000 का पुराना चेक था, सीधी बात है मैं राइट हूं इसलिए तो मेरी अमाउंट सही आ रही है, मतलब ऑप्शन 2 सही था। 12080 किसने दिया? रमेश ने। उसमें 12,000 का पुराना चेक था, 60 रुपीज यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा हुआ है 20 डेट में, और 20 रुपीज बैंक चार्जेस का, मतलब मैं सही बता रहा था। 12 यहाँ पे 12080 ही लिखा हुआ है ना, मतलब 12,000 का पुराना अमाउंट, 60 रुपीज इंटरेस्ट हो रहा है 20 डेट में, 60 रुपीज इंटरेस्ट लिखा हुआ है, और 20 रुपीज बैंक चार्जेस का, तो हो गया ना 12080। मतलब मैं जो बता रहा था वो एकदम सही बता रहा था, ठीक है। 20 अप्रैल, अब 20 अप्रैल को भी मैं ए पार्ट और बी पार्ट करके भी बता सकता हूं, मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूं। रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग अ चेक इंक्लूडिंग 60 रुपीज फॉर इंटरेस्ट 12080। अब देखो रमेश ने हमको 12080 रुपीज दिया, राइट, इंक्लूडिंग 60 रुपीज फॉर इंटरेस्ट। अब सुनना ध्यान से सब लोग, पहले ये देखो, पहली बात तो जो मैं बोल रहा था 9B करेक्ट होगा, वही परफेक्ट है, 9A नहीं करना। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं 9A का, फर्स्ट ऑप्शन का 9B फर्स्ट ऑप्शन। फिर भी एक बार स्कूल में डिस्कस करना, प्रूव भी हो गया कि मैं सही हूं, पर एक बार स्कूल में डिस्कस करना। देखो हमको रमेश से 12,000 रुपीज लेना था, पुरानी अमाउंट, राइट। इंटरेस्ट का पैसा रमेश ने दिया 60 रुपीज, और 20 रुपीज हमको लेना था बैंक चार्जेस का। अब आप खुद ही कंपेयर करो कि रमेश ने हमको 12080 रुपीज दिया और क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन फुल सेटलमेंट, तो अगर आप इन तीनों का टोटल करो तो 12080 हो जाता है। अब इसको भी हम लोग दो पार्ट्स करके भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली एक ही एंट्री करनी हो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली एक ही एंट्री बताता हूँ, सुनना ध्यान से। कौन सी डेट थी? 20 डेट थी, ये रहा।